हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लिटरेचर विद नेहा। आपके साथ मैं हूँ नेहा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा पोएम हेवन ऑफ फ्रीडम बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में एक बात तो आप सभी को पता होगी कि इन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है, लेकिन शायद ये नहीं पता होगा कि इन्होंने बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी लिखा है। इनका बर्थ हुआ 1861 में और डेथ हुई 1941 में। इनको इंडियन लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लें। आई नो कि इस वीडियो को देखने वाले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जिनको लगता है कि एग्ज़ाम में पोइट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है तो ये पॉइंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। फ्यूचर में जब आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स देंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बेहतर होगा कि आप अभी से करें। तो फिर से आते हैं टॉपिक पर। तो रविंद्रनाथ टैगोर का एक पोइट्री कलेक्शन है जिसका नाम है गीतांजलि, और गीतांजलि की 35th पोएम है हेवन ऑफ फ्रीडम, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। पहले इस पोएम को बंगाली में लिखा गया था, फिर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। बंगाली में इसका टाइटल था प्रार्थना और इंग्लिश में इसका टाइटल है हेवन ऑफ फ्रीडम। इसे 1900 में लिखा गया और ट्रांसलेट किया गया 1911 में। पोएम की थीम्स हैं फियरलेसनेस, ट्रुथ, फ्री नॉलेज, और सेंट्रल आइडिया है पोइट्स डीप डिज़ायर फॉर हिज नेशन टू बी इंडिपेंडेंट। मतलब पोइट भारत की आज़ादी चाहते हैं। तो बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर ने ये पोएम तब लिखी थी जब इंडिया पर ब्रिटिशर्स का रूल था। तो उस वक्त के सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए पोइट ने ये पोएम लिखी, और इसमें पोइट ने अपनी इच्छा बताई है कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया कैसा होना चाहिए। पोएम काफ़ी इजी है, सो लेट्स बिगिन। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। कि जहाँ लोग निडर होकर रहेंगे, बिना डर के रहेंगे, और लोग सिर उठाकर जिएंगे, सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ जिएंगे। वेयर नॉलेज इज़ फ्री। कि जहाँ लोगों को फ्री नॉलेज मिलेगा, मतलब सभी को शिक्षा का अधिकार मिलेगा, मेल फीमेल एजुकेशन इक्वल होगी। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। यहाँ पर वर्ल्ड का मतलब है भारत, कि तब भारत छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बटा होगा, बल्कि भारत एक होगा। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब है घरों तक ही सीमित रहना, कि तब लोग डर के कारण अपने घरों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वो बाहर निकलेंगे, आपस में इंटरेक्शन करेंगे, जिससे उनके बीच प्रेम और भाईचारा बढ़ेगा, और इस तरह से देश में इक्वलिटी आएगी। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। कि तब लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगा, लोग बिना डरे सच बोल सकेंगे। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन। कि जो लोग अब थक चुके हैं, हार चुके हैं, वो आज़ादी के बाद अपने हाथों को आगे बढ़ाएंगे, यानी वो मेहनत करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, और देश को परफेक्शन की ओर लेकर जाएंगे। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। कि अब ये देश एक डरावना डेजर्ट बन चुका है, जहाँ लॉजिक और रीज़न का मतलब ही ख़त्म हो चुका है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में ऐसा नहीं होगा। तब लॉजिक और रीज़न की स्ट्रीम खोएगी नहीं, बल्कि लोग लॉजिक को समझेंगे, चीज़ों के पीछे कारण को ढूंढेंगे, मतलब लोगों को पूरी तरह की आज़ादी होगी। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। कि जैसे अब इंडिया में लोग डर डर कर जी रहे हैं, ऐसा इंडिपेंडेंस के बाद नहीं होगा, बल्कि तब लोग ओपन माइंडेड बनेंगे
और उनके थॉट्स के हिसाब से उनके एक्शंस भी पावरफुल होंगे। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम। अब पोइट कहते हैं कि अब तक जो कुछ मैंने डिस्कस किया वो सब कुछ अगर हो जाए तो ये कंट्री हेवन से कम नहीं रहेगी। जो सुख हमें हेवन में, स्वर्ग में मिलते हैं, वो सभी सुख हम यहाँ फील कर सकेंगे। माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। यहाँ पर फादर का एफ कैपिटल है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जहाँ सेंटेंस के बीच में फादर और हिम यूज़ हो और स्टार्टिंग लेटर एफ और एच कैपिटल में हो, तो वहाँ आप समझ जाएं कि ये गॉड के लिए यूज़ हुआ है। क्योंकि हम गॉड को एक्स्ट्रा रेस्पेक्ट देते हैं, तो ये सेंटेंस के बीच में इस तरह से कैपिटल में लिखे जाते हैं। अब पोइट कहते हैं कि गॉड, आप मेरे देश के लोगों को अवेयर करो, उन्हें जगाओ, ताकि ये सब कुछ सच हो सके। तो इसी के साथ ही हमारी आज की पोएम कंप्लीट होती है। आई होप कि पोएम आपको समझ में आ गई होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। मोर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल लिटरेचर विद नेहा को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।